जय माता दी। आज से नवरात्रि शारदीय महापर्व का प्रारंभ हो गया है। जगह जगह सत्य सनातनी दुर्गा माता को स्थापित कर उनकी आराधना पूजा अर्चना करेंगे। यहाँ आज हम एक संदेश जो इस शक्ति आराधना से निकलता है उसको आप सब लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं। शक्ति की ही आराधना होती है, शक्ति की ही भक्ति की जाती है। क्योंकि आपने देखा दुर्गा जी की भक्ति होती है, लक्ष्मी जी की अभी दीपावली पूजा होगी, वो धन शक्ति है। फिर बौद्धिक शक्ति बसंत पंचमी को सरस्वती जी की पूजा होती है। सभी देवी देवताओं की भी पूजा होती है जो शक्ति के प्रतीक हैं। लेकिन सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, जिनके हाथों में वेद यानी ज्ञान और कमंडल है लेकिन कोई अस्त्र नहीं है, वो रचयिता हैं, जगत पिता हैं, लेकिन एक जगह पुष्कर को छोड़ के न तो उनके और जगह मंदिर हैं, न कोई उनका पूजा का ऐसा है दिन कि उनका कोई व्रत उपवास रखता हो या कोई उनका पर्व ऐसा मनाया जाता हो। तो शक्ति की ही भक्ति की जाती है और भक्ति उसी की जाएगी जिसमें शक्ति होगी। भक्ति से शक्ति प्राप्त होती है क्योंकि शक्ति प्रदाता ही शक्ति दे पाएगा। और रामचरितमानस में जो एक संदेश निकल के आता है सुंदरकांड से, भय बिन होय न प्रीत, आप सामने वाले से ज्यादा शक्तिशाली हैं तो वो आपसे प्रीत इसलिए करेगा क्योंकि कहीं ना कहीं उसे मालूम है कि इससे हम पराजित हो जाएंगे, ये हमसे ज्यादा शक्तिशाली है। अभी जो युद्ध चल रहा है इजराइल हमास यानी फिलिस्तीन कह लो या हमास, वो तो एक दूसरे के पूरक हैं। हमास जैसा दुर्दांत आतंकवादी संगठन इजराइल जैसा छोटा देश, क्योंकि हमास की आय का कोई साधन नहीं, न खेती, न कोई व्यापार, न कोई उद्योग धंधा, केवल फंडिंग जिसको चंदा कह सकते हैं उसके आधार पर हमास है। और जो पैसा दिया जाता है वो गोला बारूद में खर्च किया जा रहा है। ऐसे दुर्दांत आतंकवादी संगठन के लिए भी भय का कारण अब बन गया है इजराइल। एक छोटा सा देश लेकिन इतना शक्तिशाली कि वो अपनी मर्जी का मालिक है। अपनी पे आता है तो वो किसी की नहीं सुनता। और आज उसकी शक्ति के आगे जो तथाकथित इस्लामिक देश जो कहीं कुछ भी ऐसी हरकतें करते रहते हैं जिससे मानवता बहुत ही शर्मसार हो जाती है, लेकिन वो अपना जो उनका मानना है उसी को वो कानून मान के चलते हैं। उन्हें किसी देश समाज के कानून से कोई मतलब नहीं, उनको जो करना होता वही करते हैं। लेकिन इजराइल से सबक लेने की बात है। जिस तरीके से हम शक्ति पर्व अभी मनाएंगे तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि दुर्गा जी की आराधना का 9 दिन का काल है।
वहीं लक्ष्मी और सरस्वती के लिए केवल एक और एक दिन ही निश्चित है, जबकि वो धन की देवी हैं, लोग धन को बहुत महत्व देते हैं। लेकिन जो ताकत, जिसको कहते हैं अस्त्र शस्त्र की ताकत, मसल पावर की ताकत, हालांकि मसल पावर अस्त्र शस्त्र के आगे भी फीके हो जाते हैं, उस ताकत के आगे सभी नतमस्तक हो जाते हैं। आपने देखा कि किस तरह से इजराइल को कई बार कोशिश की पूरी इस्लामी जगत ने, लेकिन हर बार इजराइल ने उनको ध्वस्त कर दिया। दूसरी तरफ कश्मीर को आप देखें कि जो कश्मीरी पंडित तथाकथित, उसमें हिंदू कम्युनिटी और भी शामिल, लेकिन नाम का उल्लेख केवल कश्मीरी पंडित से किया जाता है, क्योंकि समाज में डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी की वजह से ब्राह्मणों के प्रति जो जहर उनके प्रति परोसा गया, घृणा फैलाई गई, तो इसलिए केवल कश्मीरी पंडितों का उल्लेख किया जाता है। पंडित से मतलब, जबकि विद्वान होता है, लेकिन वहाँ पंडितों से मतलब ब्राह्मण। जबकि कश्मीरी हिंदू थे, उनकी दुश्मनी केवल ब्राह्मणों से नहीं थी, हिंदुओं से थी, सनातनियों से थी, और वो तो अब सर्वविदित हो चुका है। कश्मीरी पंडित जो तथाकथित थे, हर क्षेत्र में चाहे नौकरी हो तो टॉप क्लास की नौकरी उनके पास थी, सबसे ज़्यादा सुशिक्षित थे, प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा उनके पास थी, सेब के बागान उनके पास थे, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर सब वही थे, संख्या में वो कम थे। और उन्हें इस बात का नाज था कि धन शक्ति, बौद्धिक शक्ति उनके पास है, तो वो तो राज कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ उनके साथ? उनको किस तरह खदेड़ा गया? क्या बचा पाए वो? न धन बचा पाए, हाँ उनकी जो बौद्धिक शक्ति थी वो लेके आए, लेकिन इतनी पीड़ा के साथ कि आज भी उस पीड़ा से नहीं उबर पाए। उसके बारे में तो पूरी फिल्म ही आई है, ज़्यादा डिटेल में बताने की आवश्यकता नहीं। तो ज्ञान की और धन की शक्ति की कुछ सीमाएं हैं। मसल पावर, अस्त्र शस्त्र की शक्ति के आगे ये धन और विद्या की शक्ति छोटी पड़ जाती है। हालांकि समाज में प्रगति के लिए उन दोनों का होना बेहद आवश्यक है, लेकिन आज जो समाज इस तरह की क्रूरता का शिकार होता है, एक अच्छे उत्सव महोत्सव के बीच में कुछ मुट्ठी भर लोग जाके और ऐसा तांडव करते हैं कि उसको पैशाचिक कृत्य, राक्षसी कृत्य ही कहा जा सकता है, क्योंकि मानव से ऐसी अपेक्षा नहीं की जाती है। तो एक और बात जो है कि संघ शक्ति कलयुगे, लेकिन इस संघ शक्ति यानी संगठन की शक्ति को कांग्रेस ने, जो अंग्रेजों के ही द्वारा स्थापित थी, उस नीति को गुणात्मक रूप से आगे बढ़ाया और सनातनी लोगों के बीच में ऐसी दीवारें खड़ी करी, ऐसी खाइयां खोदी कि वो टुकड़े टुकड़े हो गया। लेकिन 2014 के बाद दृश्य बदला और सनातनी एकजुट होने लगे। इस पर इनको भारी पीड़ा हुई, और अब जबकि 2 टर्म यानी 10 साल के लिए भाजपा की सरकार आई और उससे सत्य सनातनियों को ये पता लगा कि उनके साथ किस हद तक छल करके, धोखा देके उनको किस तरह से अलग विभाजित किया गया। अब कई ऐसे
सनातनी, उन्हें योद्धा कहना चाहिए, जैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे। बाबा रामदेव को भी कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने योग के द्वारा भी समाज को एकजुट किया। हालांकि योग का मतलब ही होता है जोड़, टोटल। तो कई ऐसे लोग सनातनी हमारे समाज से निकल के आए, क्योंकि सरकार उनको संरक्षित कर रही है, लेकिन फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। और अभी पाकिस्तानी मौलाना ने इजराइल जैसी घटना को भारत में अंजाम देने की बात कह दी। तो सावधान हो जाइए। इस महाउत्सव शक्ति पूजा का, इसमें अपनी शक्ति को आप बढ़ाएं एकजुटता के द्वारा, और किन्हीं आपातकालीन स्थिति से निपटने का भी इंतजाम करें। आपको आक्रामक होना नहीं बताया गया, लेकिन इतने शक्तिशाली बनो कि आपकी शक्ति के सामने वाला आने से डरे, भय भी न हो न प्रीति। तो अपने को एकजुट करिए। समय समय पर इस तरह के महोत्सव होते हैं, उनमें अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करें एकजुटता से, और ऐसा जो दिखाएं। अभी दशहरा के दिन अस्त्र शस्त्रों का भी प्रदर्शन इसीलिए किया जाता है कि जो भी ऐसी मनसा पाले बैठे हैं, क्योंकि वो तो बर्बर, क्रूर और इसमें पारंगत हैं, इस प्रकार के इंसान में उनको तनिक भी दया नहीं आती है। वो तो मार काट में उनको आनंद मिलता है। हमारे यहाँ मार काट करना अकारण, हम लोग चींटी को भी नहीं मार सकते, लेकिन आत्मरक्षार्थ तो सिंह को भी, व्याघ्र को भी मारने की परंपरा रही है। तो ये जंगली भेड़िए, हिंस्र कुकर, इनसे निपटने के लिए एकजुट होइए। ये जो खाइयाँ खोदी गई हैं जाति पाति के नाम पे, इनको पाटिए। जो दीवारें खड़ी की गई हैं कांग्रेस और ये टुकड़े टुकड़े गैंग के द्वारा अपने तुच्छ स्वार्थों के लिए, उन दीवारों को तोड़िए, और तभी इस शक्ति पर्व का जो उद्देश्य है वो सफल होगा, पूरा होगा। ये कोई नाच गाना या डांडिया खेलने वाला खेल नहीं है, ये शक्ति अर्जन का पर्व है। तो शक्ति आराधना कर आप सभी शक्ति तन की, मन की, मस्तिष्क की और धन की सभी तरह की शक्तियाँ प्राप्त करें। यही माँ दुर्गा से प्रार्थना है। आप सभी लोग एकजुट होइए, छोटे मोटे मतभेद भुलाकर। तो जय माता की।